प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में आज महाकुंभ के आयोजन पर करीब 13 मिनट का भाषण दिया। मगर एक बात समझ के परे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ में मारे गए लोगों पर खामोशी क्यों बना ली? सबसे बड़ी बात, महाकुंभ के आयोजन को लेकर एक नहीं दो बड़ी घटनाएं हुई। पहला, महाकुंभ जहां आयोजित हुआ, और दूसरा दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर जहां कई लोग भगदड़ में मारे गए। मगर साहब, मजाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर एक शब्द भी बोले। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ पर अपनी बात तो कही, मगर विपक्ष को अपनी बात रखने की इजाजत नहीं दी गई। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, विपक्ष कब से महाकुंभ पर बहस चाहता है, तो उनकी जो बहस की गुजारिश को मना किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? क्या वजह है कि राहुल गांधी अपनी बात नहीं रख सकते? क्या वजह है कि अखिलेश यादव अपनी बात नहीं रख सकते? क्या वजह है कि आरजेडी से कोई अपनी बात नहीं रख सकता? क्या वजह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी बात नहीं रख सकती? यही शिकायत राहुल गांधी की थी। मगर सबसे पहले, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी ना, तो दिलचस्प बात यह थी कि पूरे 13 मिनट के भाषण में उन्होंने कहीं पर भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का जिक्र नहीं किया। सही सुना आपने दोस्तों, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपनी खुद की तारीफ करते नहीं थकते। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ वो शख्स हैं, याद कीजिएगा, जब महाकुंभ में हादसा हुआ था तो 17 घंटे तक मृतकों के वजूद को स्वीकार तक नहीं किया था। आज तक जो लोग भगदड़ में मारे गए, उनकी संख्या को लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सही बात देश की जनता के सामने नहीं रखी। उन्होंने अब तक वो भगदड़ क्यों हुई उसको लेकर ना माफी मांगी, ना किसी पर कोई कार्रवाई की। मैं समझना चाहता हूं क्यों? क्या प्रधानमंत्री इस बात को लेकर नाराज हैं? यह कहना गलत होगा, मगर इसमें दो राय नहीं है कि दोनों के बीच में जो अनबन रहती है ना, आज उसी की एक झलक संसद में दिखाई दी। सुनिए प्रधानमंत्री का 30 सेकंड का भाषण। वो सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वो प्रयागराज का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, मगर अपने मुंह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का जिक्र तक नहीं कर रहे। क्यों भला? सुनिए। तो जैसा मैंने बताया दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का जिक्र करेंगे, उसका जिक्र नहीं किया। चलिए उसे छोड़ दीजिए। महाकुंभ में जो हादसा हुआ था, कई लोग मारे गए थे। आधिकारिक आंकड़ा अब तक 30 लोगों की बात करता है, जबकि घरों तक 100 से ज्यादा लाशें पहुंच चुकी हैं। अलग अलग जो शोध किए गए उससे पता चला कि कम से कम 100 लोग तो मारे ही गए होंगे। और यह बात कोई और नहीं, वहां मौजूद साधु संत कहते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी इस आंकड़े को स्वीकार नहीं करती। मुझे हैरत यह होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब अपनी बात रखी तो वो कह रहे थे कि इस महाकुंभ में आम इंसान और खास इंसान का फर्क नहीं था। प्रधानमंत्री जी, आप भूल गए कि वीआईपीज की गाड़ी किस तरह दन दनाकर घाट तक पहुंच जाती थी। प्रधानमंत्री जी, आप भूल गए कि आम जनता किस तरह से रेंगते हुए कई किलोमीटर तक चलती थी। आप संसद के अंदर खड़े होकर देश की जनता के साथ इस तरह की गलत बयानी कैसे कर सकते हैं? मैं झूठ शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मगर आपका विपक्ष यही कहेगा कि आप इस मुद्दे पर झूठ बोल रहे हैं। क्यों? सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की तारीफ की, मगर उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष होने के नाते उन्हें भी कहने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी गुजारिश की कि जो लोग मारे गए उसका जिक्र तक क्यों नहीं किया जा रहा। सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल।
और यही बात प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कही। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विपक्ष को इस बात पर अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए था। यह बात समझ के परे है कि आखिर क्यों? क्या महाकुंभ पर सिर्फ सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी को ही बोलने का अधिकार है? और अगर राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचते हैं तो फिर उनके बारे में कितना दुष्प्रचार होता है। लगातार पिछले 2 दिनों से चलाया जा रहा था कि राहुल गांधी वियतनाम पहुंच चुके। हम लगातार देख रहे हैं कि राहुल गांधी राजनयिकों से मुलाकात कर रहे हैं और आज आपने खुद देखा कि उन्होंने पत्रकारों से भी बात की। फिर भी ये बातें कही जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा इस बारे में क्या कहती हैं, आइए सुनते हैं। स्वाभाविक सी बात है, प्रधानमंत्री के इस भाषण में विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है। मगर अजीबो गरीब बात यह दोस्तों कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का जिक्र तक नहीं किया गया। क्योंकि अगर आप दुनिया को यह कहा जाए, जनता को महाकुंभ के आयोजन को एक उपलब्धि के तौर पर पेश करना चाहते हैं, तो उस उपलब्धि का जो चेहरा था, यानी कि आयोजन जिसकी देखरेख जिस शख्स के हाथ में थी, यानी कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, उसका जिक्र तक नहीं। बड़ा प्रश्न, क्या पर्दे के पीछे कुछ ऐसे मतभेद हैं जो इस वक्त हम नहीं देख पा रहे हैं?